हेलो स्टूडेंट्स, मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में स्वागत करती हूं। बच्चों, आज हम आपकी 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट को सोल्व करेंगे, जो कि आपकी भूगोल की किताब से आपका पार्ट जो 1 है संसाधन संरक्षण की आवश्यकता, उससे लिया गया है। ये आपकी 16 अप्रैल की वर्कशीट है और ये आपकी वर्कशीट नंबर 4 है। तो जैसे आप सबको पता है, पहले अपना नाम लिखना है और फिर अपने कक्षा अध्यापक का नाम। अब पढ़ना शुरू करते हैं। वर्कशीट को, चैप्टर को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद उनके क्वेश्चन के आंसर इसी पैराग्राफ में से देते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपभोग करता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग लगातार बढ़ रही है। विकास की चाह और लालची प्रवृत्ति के कारण मनुष्यों ने संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया है, जैसे खनन, वनों की कटाई आदि। इससे प्रकृति एवं वन्य प्राणियों का विनाश हुआ है। आपको पता है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इंसान संसाधनों पर निर्भर करता है, चाहे वो पानी हो, चाहे हवा हो, जमीन हो, पृथ्वी हो। लेकिन आगे बढ़ने की इच्छा में हम वनों का नाश करते जा रहे हैं। आपको भी पता है इस बात को, क्योंकि इंसान और अमीर और उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, तो वो और लालच की इच्छा से प्रकृति की जो देन हमें है उसका नाश करता है। कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है और कागज़ को नष्ट न होने दे। अतः क्या होता है कि आपको पता है, अपनी कॉपी में कागज़ यूज जो कर रहे हैं, अपनी किताबों में जो कागज़ है वो सब पेड़ों से बनता है। तो कई बार आप क्या करते हैं, एक ज़रा सी गलती होती है आपको काम करने में और आप सारा कागज़ फाड़ कर फेंक देते हैं। तो ऐसा ना करें, समझदार बने। और क्योंकि आप अगर कागज़ कम वेस्ट करोगे तो पेड़ भी कम कटेंगे, जिससे प्रकृति में संतुलन बना रहेगा। इसी तरह सीमित मात्रा में मौजूद पेट्रोल का भी मनुष्य अत्यधिक दोहन कर रहा है। एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। पेट्रोल भी अगर थोड़ी दूर भी जाना होता है तो लोग आजकल बाइक, स्कूटी, गाड़ी का यूज़ करते हैं। कोई पैदल या साइकिल पर जाना पसंद नहीं करता। तो एक न एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा। और आप देख भी रहे हैं आजकल की कितना इसका रेट दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। आपको नहीं पता? अपने पेरेंट्स से पूछिए, अपने पापा से पूछिए, घर में जो बाहर जाते हैं, जो बाइक या गाड़ी यूज़ करते हैं, कि पेट्रोल के दाम किस तरह से आसमान को छू रहे हैं। यहाँ तक कि मानव प्राकृतिक उपहार पानी और वायु को भी बर्बाद और प्रदूषित करते हैं, जिसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। तात्पर्य यह है कि अत्यधिक दोहन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा है। यदि ये संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। मानव के अस्तित्व एवं प्रकृति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संतुलन बहुत जरूरी है, एवं हमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए, ताकि लंबे वक्त तक हम उसका लाभ उठा सकें और भावी पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। इसे ही हम सतत पोषे विकास कहते हैं। सतत पोषे विकास क्या है कि अगर जो भी आज हमें प्रकृति से जो भी चीज़ें मिल रही हैं उसका इस तरह से प्रयोग करें कि हम भी प्रयोग कर लें और आने वाली पीढ़ी के लिए भी छोड़ दें। तो ऐसे कई सारे तरीके हैं जो हमें संसाधनों के संरक्षण यानी कि बचाव में मदद कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या है। नीचे देखिए, कुछ दिखाए गए हैं, कुछ किस तरह से हम इनका संरक्षण कर सकते हैं। तो देखिए, आयशा के घर की सारी लाइट जला के पड़ती है। आयशा यहाँ पर देखिए पढ़ रही है, सारी लाइटें जला रखी हैं, जबकि एक लाइट से उसको प्रॉपर दिख जाएगा। तो क्या करना चाहिए उसको? आयशा को एक ही लाइट का यूज़ करना चाहिए। आपको लिखना है यहाँ पर, आयशा को एक ही लाइट जलाकर पढ़ना चाहिए। भाई उसने सारी जला रखी हैं, जबकि एक जलाने से भी काम चल जाएगा। तो आपने इसके नीचे लिखा। दूसरा है, टॉम ने अपने बगीचे के सूखे पत्तों को जलाता है। तो टॉम को अपने बगीचे के सूखे पत्तों को जलाना नहीं चाहिए। इसके क्या करना चाहिए? उसे इन्हें दबा देना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? टॉम को सूखे पत्तों को
सूखे पत्तों को जमीन में, जिससे उनका खाद बन जाएगा, जमीन में दबा देना चाहिए। अब राहुल ब्रश करते समय नल खुला छोड़ देता है। बहुत सारे आप में से बहुत सारे बच्चे काम करते होंगे, ब्रश करते हैं और नल को खुला छोड़ते हैं। जितने ब्रश करते रहेंगे नल का पानी बहता रहेगा, जबकि आपको जब यूज़ करना हो तो आप नल चला सकते हैं। राहुल को जब पानी की आवश्यकता हो, आवश्यकता हो तब नल चलाना चाहिए। यहाँ लिख देती हूँ। उसको जब पानी की जरूरत हो तब नल चलाना चाहिए, ये नहीं कि नल चलाकर छोड़ देना चाहिए। तो इससे बच्चे तुम भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, सारी लाइट चली छोड़ देते हैं, पंखा चल रहा है तो चल रहा है। तो आदत ऐसी बनाइए कि घर से निकले, कमरे से निकलें तो पंखा बंद करें, लाइटें बंद करें, नल बंद करें। अब तो बच्चों अब हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर लेते हैं। सतत पोषीय विकास से आप क्या समझते हैं? देखिए, तो पहले का आंसर यहाँ से हो जाएगा। हमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए, ताकि लंबे वक्त तक हम उसका लाभ उठा सकें और भावी पीढ़ी उसका उपयोग कर सके। इसे सतत पोषीय विकास कहते हैं। तो ये पहले का आंसर हो जाता है बच्चों। सारे क्वेश्चन के आंसर आपके इसमें ही होते हैं। संरक्षण, संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है? तो इसमें है, देखिए, तो दूसरे का आंसर हम यहाँ से लिखेंगे। अत्यधिक दोहन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा है। यदि संतुलन का विनाश हुआ तो मानव का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर यहाँ लिख देंगे सबसे पहले संसाधनों के अत्यधिक दोहन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा है। यदि संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो आपको 2 शब्द लिखने हैं, बाकी आपके पैराग्राफ में सारा आंसर है। अब तीसरे में देखेंगे क्या है। यदि पेट्रोलियम पूरी तरह समाप्त हो जाएगा तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप समझ सकते हैं, पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा तो आपको कितना, आपको हर जगह क्या करना होगा। इसमें देखो, इसमें आपको खुद लिखना है। यदि पेट्रोलियम पूरी तरह समाप्त होगा तो आपका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको ये लिखना है क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे हमारे जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आज हम यातायात, आगे लिखेंगे, यहाँ पर लिख देती हूँ, यातायात के साधनों पर निर्भर है। क्योंकि अब हम जहाँ भी जाते हैं यातायात के साधनों से जाते हैं। अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, हम कहाँ इधर उधर जाने के लिए हम हर कोई मोटरसाइकिल, गाड़ी, बस इनका यूज़ करता है। तो अगर ये सब खत्म हो गया, पेट्रोलियम खत्म हो गया,
तो इससे क्या होगा, हमारे जो अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि हम यातायात के साधनों पर निर्भर हैं। संसाधनों के संरक्षण से आप में क्या योगदान दे सकते हैं? तो कैसे कैसे दे सकते हैं? पानी बचाकर, बिजली बचाकर, पानी बचाकर, और क्या क्या कर सकते हैं आप? और आप देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें आई थी, पानी है, बिजली है, और कागज, ये लिखो, कागज का प्रयोग कम करके, मतलब प्रयोग तो कर रहे हैं आपको, लेकिन उन्हें बर्बाद नहीं करना है। तो इस तरह से आप जो संसाधन है इनका संरक्षण कर सकते हैं आप अपने लेवल पर। आप छोटे बच्चे हैं, अगर आप ये सब चीज़ सीखेंगे तो आने वाली जनरेशन जरूर सीखेगी। और जब हर कोई अपनी तरफ से कोशिश करेगा, ये नहीं सोचना चाहिए हमें कभी भी कि अगर हम एक बाल्टी पानी एक्स्ट्रा बर्बाद कर देंगे तो हमसे क्या होगा, हम बचा लेंगे तो क्या होगा, क्योंकि आपको पता है बूंद बूंद से ही सागर भरता है। अगर हम अपने आप पर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो हम दूसरों को भी कह सकते हैं। और अगर हम एक बाल्टी पानी बचाएंगे या हम 1 यूनिट बिजली की बचा देंगे, तो देखिए अगर हर कोई एक एक बचाएगा तो कितनी यूनिट बिजली की बचेंगी। तो आपको पहल करनी है, किसी का इंतजार नहीं करना है कि कोई तो करता नहीं है मैं क्यों करूं, तो पहल आपको खुद करनी है। तो बच्चों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।